नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगातार लगे हुए होंगे, जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहा है। ठीक है भैया, और आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ में क्लास की जो है आपकी शुरुआत की जाती है। आपके सपोर्ट देखते हुए क्लासेज जो है भैया लगातार और भी अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके लिए लगातार यहाँ पे मेहनत करनी है, करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक शेयर करना है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। डिल्मा रूसेफ को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन है IMF, ADB, WB, NDB। देखिए, हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिया हो, कहीं पे भी और भी चैनल से आप लोगों ने पढ़ लिया हो, लेकिन जो है इसमें और जो जानकारियां आपको मिलेंगी वो आपने शायद नहीं पढ़ा हो। ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा हो, हमने कह रहा है शायद नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो भैया, डिल्मा रूसेफ की बात की गई, इसमें कौन से बैंक की अध्यक्ष नियुक्ति की गई? देखिए पहले हम बात कर लेते हैं। देखो भैया, यहाँ पे IMF के बारे में ADB और WB है, वर्ल्ड बैंक है, कौन है भैया? NDB। तो जो किसकी अध्यक्ष नियुक्त किया इनको? NDB का। किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? NDB का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। चलिए देख लेते हैं किसके बारे में, NDB के बारे में। देखो भैया, जो ब्रिक्स है भैया, ब्रिक्स की जो बैंक है उसी की ब्रिक्स की बैंक को हम क्या बोलते हैं? NDB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NDB बोलते हैं। देखिए, ब्रिक्स की अगर हम बात करें, इसकी फर्स्ट बैठक कब होती है? ब्रिक्स की फर्स्ट बैठक कब होती है? तो ब्रिक्स की फर्स्ट बैठक होती है सन 2009 में। कब होती है? सन 2009 में। कहां पे होती है? यकेंतबर्ग, रूस। कहां पे होती है भैया? यकेंतबर्ग। कहां पे, किस देश में पड़ता है? रूस में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? रूस में पड़ता है। और हम बात करें अगर हम बात करें ब्रिक्स जो है, बात करें अगर हम ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की 2023 में बैठक, 2023 में इसकी बैठक कहां पे हो रही है? 2023 में इसकी बैठक कहां होनी है? चाइना में। कहां पे होनी है? चाइना में। 2023 में इसकी बैठक, याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आपका बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। फर्स्ट बैठक कब हुई? 2009 यकेंतबर्ग, रूस में हुई। 2023 में बैठक कहां होती है? चाइना में होती है। और ब्रिक्स जो है भैया, इसकी जो 6वीं बैठक होती है, देखिए ये कब है? 9 में कितना भैया? 9 के बाद इसकी जो पहली बैठक, देखिए पहली बैठक कब हुई है? 9 में हुई है। तो 9 में अगर हम इसकी 6वीं बैठक जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14। कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। तो इसकी जो 6वीं बैठक है, इसकी जो 6वीं बैठक है भैया, वो कहां पे होती है? ब्राजील का एक स्थान है फोर्टलेजा। कौन सा स्थान है? 6वीं बैठक कहां होती है? ब्राजील। कहां पे होती है? ब्राजील के कौन से स्थान पे? फोर्टलेजा। कौन से स्थान पे होती है? याद रखिए, जगह का नाम याद रखिएगा। कौन से जगह पे हुई थी? फोर्टलेजा जगह पे हुई थी। और इसी फोर्टलेजा में ब्रिक्स की बैंक जिसको कहा जाता है, उसकी स्थापना होती है, क्या नाम है उसका? NDB। किसकी स्थापना होती है? NDB की स्थापना होती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये बैठक कब हुई? देखिए, पहली बैठक 9 में हुई, तो 6वीं बैठक कब होगी? सन 2014 में होगी। तो NDB की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होगी भैया? तो इसकी स्थापना हो गई सन 2014 में। याद रखिएगा, इसकी स्थापना ब्राजील के फोर्टलेजा में कब होती है? सन 2014 में होती है। और ये जो NDB है, ये किसकी बैंक है? ब्रिक्स की बैंक है। इसके जो अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष, क्या नाम था? मार्कोस ट्रायोजा। क्या नाम था उनका? मार्कोस ट्रायोजा। क्या नाम था? मार्कोस ट्रायोजा को क्या किया गया? उनके पद से हटाकर मार्कोस ट्रायोजा की जगह कौन आ गई भैया? तो कौन आ गई है? डिल्मा रूसेफ। क्या नाम है? डिल्मा रूसेफ। याद रखिएगा, क्या नाम है? डिल्मा रूसेफ। क्या नाम है इनका? डिल्मा रूसेफ। तो अगर आपसे कहे कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डिल्मा रूसेफ को किसकी जगह पे बनाया गया है? मार्कोस ट्रायोजा की जगह पे बनाया गया है। डिल्मा रूसेफ जो है भैया, ये ब्राजील की क्या थी? ब्राजील की राष्ट्रपति थी। ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। ब्राजील की क्या है? ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। क्या नाम था? डिल्मा रूसेफ। देखिए, ब्राजील की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे चलिए हिंट डाल देते, थोड़ा ब्राजील के बारे में लिख देते हैं। ब्राजील के बारे में देख लेते हैं भैया, ब्राजील के बारे में जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनते हैं। देखिए, ब्राजील की पहली बात तो राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। राजधानी क्या है इसकी? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश,
सबसे बड़ा देश कौन सा भी है, याद रखिएगा सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है। और ब्राजील से याद रखिएगा कौन से देश से मकर रेखा 2 बार गुजरती है, याद रखिएगा ब्राजील। मकर रेखा जो है, मकर रेखा यहां से कितनी बार गुजरती है, मकर रेखा 2 बार गुजरती है। कितनी बार गुजरती है, 2 बार गुजरती है। और याद रखिएगा ब्राजील जो भी है, ब्राजील में ही कौन सा जंगल है, अमेजोन का जंगल। कौन सा जंगल है, अमेजोन का जंगल। कौन सा जंगल है, अमेजोन का जंगल कहां पे है, तो याद रखिएगा कहां पे, इसका ज्यादातर हिस्सा कहां पे, ब्राजील में। और अमेजोन के जंगल को ही क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर पृथ्वी का ऑक्सीजन कहां से आता है, आपके अमेजोन के जंगल से आता है। अमेजोन के जंगल में कौन से प्रकार की वर्षा होती है, याद रखिएगा संवहनी वर्षा। कौन सी वर्षा, संवहनी वर्षा। कौन सी वर्षा होती है यहाँ पे, संवहनी वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। और याद रखिएगा, याद रखना भैया, ब्राजील जो है, ब्राजील की राजधानी क्या होगी, ब्राजीलिया होगी। कौन से महाद्वीप में पड़ता है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। मकर रेखा इसमें से 2 बार गुजरती है। अमेजोन जंगल का ज्यादातर हिस्सा कहाँ पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। यहाँ पे कौन से प्रकार की वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। और याद रखिएगा भैया, जो ब्राजील है, ब्राजील में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, कंपाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाज। ब्राजील में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, कंपाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाज बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, देखते हैं किसके बारे में हम थोड़ा सा, IMF। और तो पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ADB के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, ADB के बारे में। देखिए ADB की जो स्थापना होती है, ADB की जो स्थापना होती है, स्थापना कब होती है, 1966 में होती है। इसमें अगर हम सदस्यों की बात करें तो सदस्य कितने इसमें, तो इस सदस्यों की संख्या कितनी है, 68 है। और ADB का हेड क्वार्टर कहां पे, क्या लिखिएगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी क्या है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और मनीला में ही क्या है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। देखिएगा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पे है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे, आपका मनीला में है। और याद रखिएगा मनीला में ही कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है आपका कहां दिया जाता है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज। इसको क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज। इसे क्या बोलते हैं भैया, एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं, रेमन मैग्सेस को पुरस्कार को कहते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है, 1957। और इस पुरस्कार को पाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे, तो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय का नाम याद रख लीजिएगा, विनोबा भावे। क्या नाम था भैया, विनोबा भावे। याद रखिएगा क्या नाम था, विनोबा भावे। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था, विनोबा भावे। और इनके आंदोलन का नाम क्या था, भूदान आंदोलन। क्या नाम है भैया, भूदान आंदोलन। क्या है, भूदान आंदोलन। इनके आंदोलन का नाम है। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए देख लेते हैं हम किसके बारे में, ADB और किस, माफ कीजिएगा, IMF और WB के बारे में। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल बनने लायक है। एक पेज ले लेते हैं भैया, ठीक है। देख ले, हिंट डालिएगा आप। पहले तो आप देखिए ब्रेटन वुड्स, पहले हिंट डालेंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। पहली बात तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है ये कब होता है, तो ये होता है भैया 1944 में। यह कब होता है, 1944 में। और ब्रेटन वुड्स जो स्थान है, यह स्थान कहां पे है, यह स्थान आपका कहां पे, USA में है। कहां पे, USA में है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। कौन कौन से 2 संस्थान है, याद रख लीजिएगा, कौन कौन से 2 संस्थानों की स्थापना की जाती है, तो याद कर लीजिएगा, दोनों पूछे गए हैं। एक तो IMF की स्थापना होती है, किसकी भैया, IMF की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, WB की स्थापना। IMF और WB की स्थापना किसके द्वारा होती है, कौन से सम्मेलन के द्वारा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा होती है। और दोनों इन दोनों की स्थापना एक साथ होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जुड़वा बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, जुड़वा बहन बोलते हैं, जुड़वा बहन। जुड़वा बहन कौन सी संस्थाओं को बोला जाता है, याद रखिएगा किसे कहते हैं, IMF और WB को क्या बोलते हैं, जुड़वा संस्थाएं बोलते हैं। दोनों का कार्य क्या है, दोनों का कार्य क्या भी है, तो दोनों का कार्य याद रखिएगा, दोनों का कार्य क्या है, ऋण देना। क्या करना, ऋण प्रदान करना। क्या करना, ऋण प्रदान करना। दोनों का कार्य क्या है, ऋण प्रदान करना। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस क्या है कि जो IMF है यह
अल्पकालीन ऋण देता है और इसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि WB क्या होता है, ये दीर्घकालीन ऋण देता है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है। तो लिखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, दोनों में डिफरेंस लिखना। इसका जो दर होता है वह रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसका समय क्या होता है, इसका समय क्या होता है, कम होता है। जबकि WB की बात करें तो इसका जो दर होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। समय क्या होता है, समय इसमें ज्यादा होता है, समय इसमें ज्यादा दिया जाता है। रेट क्या होती है, कम होती है, इसमें दर कम होती है, और समय भी क्या होता है, कम होता है। समय भी क्या होता है, रेट ज्यादा होती है, समय क्या होता है भैया, कम होता है। चलिए देखिए IMF के बारे में हम अगर बात करते हैं, IMF की मुद्रा किसे कहते हैं, IMF की मुद्रा को क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं SDR, याद रखिएगा। IMF की मुद्रा को क्या बोलते हैं, SDR बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया, स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है भैया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण मुद्रा। क्या बोलते हैं, विशेष आहरण मुद्रा, याद रखिएगा, विशेष आहरण मुद्रा, विशेष आहरण मुद्रा। विशेष आहरण मुद्रा किस संगठन की जो है आपकी मुद्रा होती है, याद रखिएगा IMF की होती है। और IMF देखिए जो आपका SDR है, SDR में कौन कौन सी मुद्राएं आती है, SDR में कितनी मुद्राएं भैया, 5 मुद्राएं। कितनी मुद्राएं हैं, 5। पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन सी 5 मुद्राएं लिख लीजिएगा। कौन सा भैया, येन, कौन सा है, येन, और कौन सा है, युआन। येन है आपका, युआन है आपका, येन हो गया, युआन हो गया। उसके बाद आपका डॉलर है, क्या है, डॉलर है आपका, क्या है, पाउंड है, डॉलर है आपका, क्या है, पाउंड है। उसके अलावा क्या भी है, इसमें यूरो है, क्या है, इसमें यूरो है। तो अगर आपको पता ही भी है, येन कहाँ की है, जापान की मुद्रा। कहाँ की है, जापान की मुद्रा है। युआन कहाँ की मुद्रा है, ये आपकी कहाँ की मुद्रा है, चीन की मुद्रा है। डॉलर आपकी कहाँ की मुद्रा है, यूके की मुद्रा है। पाउंड कहाँ की, माफ कीजिएगा, डॉलर कहाँ की है, ये आपकी USA की है। कहाँ की है, ये USA की है। और पाउंड कहाँ की मुद्रा है, तो पाउंड आपकी कहाँ की मुद्रा है, यूके की मुद्रा है। यूरो आपकी कहाँ की मुद्रा है, याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है भैया, आपका यूरो। क्या मुद्रा है, तो पांचों मुद्राओं के नाम याद रखिएगा, कहाँ कहाँ की कौन कौन सी मुद्राएं हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो IMF है और आपका जो WB है, इन दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है। दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है, वाशिंगटन DC। कहां पे है, वाशिंगटन DC, याद रखिएगा, दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है, वाशिंगटन DC में। और वाशिंगटन DC जो है ये किस नदी के किनारे, आपको कमेंट करके कमेंट में बताना है, वाशिंगटन DC जो है वो किस नदी के किनारे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा देखिए IMF जो, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी भी है, 190 है। तो 190वां देश इसमें कई बार पूछा गया एग्जाम में कि 190वां देश है कौन सा, तो एंडोरा है। क्या भैया, 190वां देश कौन सा है, एंडोरा। याद रखिएगा कौन सा देश है, एंडोरा। 190वां देश कौन सा, एंडोरा। एंडोरा कौन से महाद्वीप का हिस्सा है भैया, यूरोप महाद्वीप का। कौन से महाद्वीप का हिस्सा, यूरोप का। और इसकी जो राजधानी है, वो राजधानी इसकी क्या है, अंडोरा ला विले। क्या नाम है, अंडोरा ला विले। इसकी राजधानी क्या है, अंडोरा ला विले। और याद रखिएगा ये कैसा देश है, पर्वतीय देश है, जो आपका स्पेन और फ्रांस के बीच में पड़ता है। तो ये किसके किसके बीच में है, फ्रांस एवं स्पेन के बीच में, फ्रांस एवं स्पेन के बीच में ये देश पड़ता है, फ्रांस एवं स्पेन के बीच में पड़ता है। फ्रांस एवं स्पेन के बीच में कौन सा देश पड़ता है, एंडोरा देश पड़ता है। कौन से महाद्वीप में, यूरोप। और ये किसका 190वां देश है, एंडोरा का। किसका है भैया, एंडोरा का है। वाशिंगटन DC कौन सी नदी के किनारे भैया, याद रखिए, पोटामैक नदी। कौन सी नदी है, पोटामैक नदी। कौन सी नदी है, पोटामैक नदी के किनारे। कौन सी नदी है, पोटामैक। चलिए स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई। देखिए जो सवाल पूछता है कहेगा इसरो की स्थापना कब हुई, तो ठीक है, तो आपको सबको याद होगा 15 अगस्त 1969। लेकिन पूछ लेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो देख लेते हैं कौन। ये 4 पंचवर्षीय योजनाएं दी गई, तो आपको इसका टाइम पीरियड अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रथम कब होती है भैया, 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक। द्वितीय कब से कब तक है भैया, 1956 से 1961 तक, 1956 से 1961। तृतीय कब तक है भैया, तो तृतीय कब तक है, याद है, तृतीय कब से कब तक है, 1961 से लेकर 1966 तक। लेकिन अब होना चाहिए क्या, 1966 से 1971, लेकिन बीच में गड़बड़ी है भैया। बीच में गड़बड़ी क्या है, यहां पे आ जाता है योजना अवकाश आ जाता है। कब से कब तक, 1900 कब से कब तक भैया,
तो 1969 से लेकर, माफ कीजिएगा 1966 से लेकर 1969 तक, 1966 से लेकर 1969 के बीच को क्या बोलते हैं? योजना अवकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? योजना अवकाश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? योजना अवकाश कहा जाता है। तो देखिए कब से चालू होती, चतुर्थ वाली कब से चालू होती है? 1969 से लेकर 1974 तक। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसरो की स्थापना आपको याद ही होगा, आई होप। इसरो आपको पता ही भी है, इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को होती है। कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। तो आप इसमें देखेंगे तो किसमें आएगा भैया? ये किसमें आएगा? ये चतुर्थ में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना में हो जाएगा? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भैया इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन है, वर्तमान प्रमुख का नाम क्या है? सभी को आपको पता होगा, क्या नाम है? एस सोमनाथ। क्या नाम है भैया? एस सोमनाथ। और कौन से क्रम के हैं? तो याद रखिएगा कौन से क्रम के हैं? 10वें क्रम के हैं। बताएंगे इसरो के प्रथम चेयरमैन का नाम क्या है? प्रथम प्रमुख का नाम क्या है? याद रखिएगा प्रथम प्रमुख का नाम क्या है भैया? विक्रम साराभाई। क्या नाम है? विक्रम साराभाई। प्रथम कौन थे? विक्रम साराभाई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? विक्रम साराभाई। पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। क्या बोलते हैं इनको? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को कहते हैं। और याद रखिएगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे भी है? याद रखिएगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है? तिरुवनंतपुरम। कहां पे है? याद रखिएगा कहां पे है भैया? तिरुवनंतपुरम। याद रखिएगा कहां पे है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम पड़ता कहां पे है आपका? केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? केरल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1963 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या होती भैया? इसकी स्थापना हुई थी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे? तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहां पड़ता है आपका? केरल में पड़ता है। स्थापना कब हुई थी? 1963 में। ये लाइन याद रखिएगा भैया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कई बार पूछा गया, किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को कहते हैं। और अगर हम बात करें इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहां है? इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहां है भैया? तो इसरो के अगर प्रक्षेपण केंद्र की बात करें तो कहां पे है? श्रीहरिकोटा। कहां पे है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में पड़ता है। और श्रीहरिकोटा जो स्थान है किस राज्य में है? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कहां पे है? आंध्रा में। कहां पे? आंध्रा में। आंध्रा की बात करें तो याद रखें भैया 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन होता है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठित फर्स्ट राज्य कौन सा था? याद रखिए क्या नाम था? आंध्र प्रदेश कब गठित हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ। अब देखिए बात करते हैं प्रक्षेपण केंद्र कहां पे है? श्रीहरिकोटा में। और इसका प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है? याद रखिएगा क्या नाम है भैया? उसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है उसका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहां पे है आपका? श्रीहरिकोटा। इसकी स्थापना कब होती है? 1971 में। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है? 1971 में होती है। और ये किस झील के किनारे है भैया? झील लिख लीजिएगा। कौन सी झील है? तो कौन सी झील है? याद रखिएगा पुलिकट झील। कौन सी झील के किनारे है ये? पुलिकट झील। कौन सी झील के किनारे है? याद रखिएगा पुलिकट झील के किनारे। कौन सी झील है भैया? पुलिकट झील के किनारे पे कौन सा केंद्र है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कौन सी झील है? पुलिकट झील के किनारे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब देखिए इसमें इसरो का करंट का सवाल क्या है भैया? इसरो का करंट का सवाल क्या है? इसरो के द्वारा ही ब्रिटेन का एक ग्रुप है वन वेब ग्रुप। क्या है? वन वेब ग्रुप। ये ग्रुप कहां का है? ये कहां का ग्रुप है भैया? ये ब्रिटेन का ग्रुप है। कहां का ग्रुप है? ये ब्रिटेन का ग्रुप है। और वन वेब ग्रुप का 36 उपग्रह, कितने उपग्रह? 36 उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। और 36 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए कौन से लॉन्चिंग सिस्टम का प्रयोग किया है? कौन सा लॉन्चिंग सिस्टम? देखो भैया आपने सुना होगा GSLV MK3, उसी का नया नाम क्या हो गया है? LMV। क्या हो गया है?
देखिए जो आपका GSLV था, यम के थर्ड था, यम मार्क थर्ड जो था, GSLV यम के थर्ड जो था, इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क थर्ड। क्या हो गया भैया, LM थर्ड। क्या हो गया है, LM थर्ड। याद रखिएगा LM थर्ड। तो 36 उपग्रहों को किसके द्वारा लॉन्च किया है, LMV। और कौन से ग्रुप का है भैया, वन वे ग्रुप, जो कहां का है आपका, ब्रिटेन का है। कहां का है, ब्रिटेन का। कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है, 36 सैटेलाइट को। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। WP पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट सवाल, 100% आपका किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। वुमेन प्रीमियर लीग, जैसे अपना IPL होता है वैसे महिलाओं में क्या होता है, वुमेन होता है। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण का विजेता कौन है। तो पहले देखिए जो आपका WPL, इसमें कौन कौन सी टीमें हैं। देखिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट, मुंबई इंडियंस, और एक कौन सी टीम बच रही है आपकी, एक कौन सी टीम बच रही है आपकी, कौन सी एक टीम बच रही है, दिल्ली। एक टीम कौन सी बच रही है, दिल्ली कैपिटल। कौन सी टीम बच रही है, दिल्ली कैपिटल। तो ये 5 टीमें थी किसमें, ये 5 टीमें थी किसमें, 5 टीमें किसमें थी भैया, ये 5 टीमें किसमें थी, वुमेन प्रीमियर लीग। किसमें थी, वुमेन प्रीमियर लीग 2023। और ये इस बार का कौन सा संस्करण था, ये प्रथम संस्करण था। कौन सा संस्करण था, प्रथम संस्करण था। कौन सा संस्करण भैया, प्रथम संस्करण। और इसका आयोजक कौन था भैया, इसका आयोजक कौन था, आयोजक कौन था, इसका स्पॉन्सर कौन था, लिख लीजिएगा कौन था, टाटा। कौन था भैया, इसका स्पॉन्सर कौन था, टाटा। इसका स्पॉन्सर कौन था, टाटा। याद रखिएगा इसका स्पॉन्सर कौन है, टाटा। और इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी जो लगातार फ्लॉप चल रही है, क्या नाम है, सबसे महंगी खिलाड़ी क्या नाम है उनका, स्मृति मंधाना। कौन है, स्मृति मंधाना। याद रखिएगा कौन है, स्मृति मंधाना। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी, स्मृति मंधाना। 3.4 करोड़। कितने में बिकी थी भैया, 3 याद रखिएगा स्मृति मंधाना 3.4 करोड़। कौन से टीम की कैप्टन है भैया, RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की क्या है, कैप्टन। ना तो इसके पुरुष वाले जीत पाते हैं, ना तो इसकी महिला वाले जीत पाते हैं। सबके सब पुरुष में भी सब स्टार प्लेयर, महिला में भी सब स्टार प्लेयर, लेकिन एक भी कप अभी तक ये लोग जीत नहीं पाए। कौन है भैया, स्मृति मंधाना। और याद रखिएगा इसका जो फाइनल हुआ है, इसका जो फाइनल हुआ है भैया, इसका जो फाइनल हुआ है कौन सा स्टेडियम है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम। कौन सा है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो कहां पड़ता है आपका, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहां पे है, मुंबई में है। कहां पे भैया, ये मुंबई में स्टेडियम है। ये स्टेडियम कहां पे, मुंबई में हुआ है। और इसमें विजेता कौन रहा, तो याद रखिएगा इसमें विजेता कौन सी टीम रही, भैया, तो विजेता रही मुंबई इंडियंस। कौन रही, मुंबई इंडियंस। विजेता टीम कौन सी रही, मुंबई इंडियंस टीम रही। कौन सी टीम विजेता रही, मुंबई इंडियन। याद रखिएगा कौन टीम रही भैया, मुंबई इंडियन। और उप विजेता टीम, याद रखिएगा उप विजेता टीम कौन सी रही, तो याद रखिएगा उप विजेता टीम कौन सी रही इसमें भैया, तो कौन सी टीम रही, दिल्ली कैपिटल। कौन रही, दिल्ली कैपिटल। कौन रही, दिल्ली कैपिटल। तो इसमें उप विजेता कौन सी टीम रही, दिल्ली कैपिटल। विजेता टीम कौन सी रही, मुंबई इंडियंस। और याद रखिएगा जो आपका ये वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर जो लीग हुआ है, इसमें ऑरेंज कैप किसे मिलता है भैया, जो सर्वाधिक रन बनाता है। और पर्पल कैप जो सर्वाधिक क्या लेता है, विकेट लेता है, सर्वाधिक विकेट लेता है। ये दोनों आपको याद होना चाहिए भैया। सर्वाधिक रन किसने बनाया, सर्वाधिक रन किसने बनाया और सर्वाधिक विकेट किसने लिया। तो सर्वाधिक रन किसने बनाया भैया, मेग लैनिंग। क्या नाम है, मेग लैनिंग। याद रखिएगा मेग लैनिंग, क्या नाम है, मेग लैनिंग। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया, सर्वाधिक इसमें विकेट किसने लिया भैया, बताना है, हेले मैथ्यू। क्या नाम है, हेले मैथ्यू। लिख लीजिएगा हेले मैथ्यू। क्या नाम है, हेले मैथ्यू। तो जो आपकी मेग लैनिंग है ये कहाँ की है, ये दिल्ली कैपिटल की है। और जो आपका हेले मैथ्यू ये कहाँ की है, MI की, मुंबई इंडियंस की। कहाँ के भैया, मुंबई इंडियंस की। तो इसमें अगर आपसे पूछे पहले संस्करण का विजेता कौन रहा भैया, तो कौन रहा इसमें, मुंबई इंडियन रहा। कौन रहा, मुंबई इंडियन रहा। ठीक है, कौन रहा भैया, मुंबई इंडियन। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल क्या है, भारत को कुष्ठ रोग मुक्त कब घोषित किया गया? ऑप्शन आपके हैं 2005, 2014, 1970, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा? देखो भैया, भारत को अगर कुष्ठ रोग की बात करें, कुष्ठ रोग घोषित, कुष्ठ रोग उन्मूलन, कुष्ठ रोग मुक्त कब किया गया? तो याद रखिए कब किया गया भैया? 2005 में किया गया। कुष्ठ रोग कब मुक्त घोषित किया गया? सन 2005 में किया गया। 2014 में पोलियो मुक्त, क्या किया गया भैया? पोलियो मुक्त घोषित किया गया। क्या किया गया? पोलियो मुक्त घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? पोलियो मुक्त। 1970 में भैया, 1970 में चेचक मुक्त घोषित किया गया। क्या किया गया? चेचक मुक्त घोषित कब किया गया? कई बार लक्ष्य पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कुष्ठ रोग मुक्त कब? 2005 में। पोलियो मुक्त कब? 2014 में। चेचक मुक्त कब? सन 1977 में। और अगर आपसे कहा जाए टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया? टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है भैया? टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? सन 2025 तक है। और मलेरिया उन्मूलन कब तक है भैया? मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? सन 2030 तक है। कब तक है? 2030 तक है। फाइलेरिया का उन्मूलन कब तक है भैया? फाइलेरिया का उन्मूलन है सन 2027 तक। कब है भैया? सन 2027 तक। टीबी दिवस कब होता है? ये आपका होता है 24 मार्च को होता है। मलेरिया दिवस कब होता है आपका? ये 25 अप्रैल को होता है भैया। कब होता है आपका? 25 अप्रैल को होता है, याद रखिएगा। टीबी दिवस आपका 24 मार्च को होता है। मलेरिया दिवस कब होता है आपका? 25 अप्रैल को होता है। कब होता है भैया? 25 अप्रैल। देखिए यहाँ पे बात करते हैं पोलियो के बारे में, देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सा और आपके इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं भैया। पोलियो के बारे में देख लेते हैं। देखो भैया, पोलियो जो है, पोलियो पहली बात तो जो आपका पोलियो जो आपका होता किससे? तो पोलियो किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है भैया? ये आपका विषाणु से होता है। पोलियो किससे होता है? विषाणु से होता है। और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया भारत सरकार के द्वारा? उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया भैया? पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब तक चलाया गया? तो याद है कि कब से चलाया गया? 1995 से चलाया गया। कब से चलाया गया भैया? 1995 से ये पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। और आपको याद है जब गांव में पोलियो पिलाने के लिए आते थे, वो एक वैक्सीन ड्रॉप की तरह रहती थी ना, जब आपको मुंह में पिलाते थे, जब तो कितना एकदम खट्टा खट्टा लगता था, वो उस वैक्सीन का नाम क्या था? तो लिख लीजिएगा, पोलियो जो वैक्सीन थी, जो ओरल वैक्सीन थी, उस वैक्सीन का नाम क्या था? तो वैक्सीन का नाम लिख लीजिएगा बाईवैलेंट। क्या नाम था? बाईवैलेंट। क्या नाम था भैया? बाईवैलेंट। क्या नाम है? बाईवैलेंट। उस वैक्सीन का नाम क्या था? बाईवैलेंट, याद रखिएगा। और इसका जो नारा दिया गया था, क्या नारा भैया? 2 बूंद जिंदगी के लिए। इसका नारा क्या दिया गया था? इसका नारा क्या दिया गया था? 2 बूंद जिंदगी के लिए। 2 बूंद जिंदगी के लिए। 2 बूंद जिंदगी के लिए इसका नारा दिया गया था। 2 बूंद जिंदगी के लिए इसका नारा दिया गया था, याद रखिएगा। कब से चलाया गया था? 1995 से चलाया गया था। और पोलियो जो है, पोलियो मुक्त भारत, पोलियो मुक्त भारत कब हुआ? तो पोलियो मुक्त भारत कब हुआ भैया? 27 मार्च 2014। 27 मार्च 2014 को भारत क्या हुआ? पोलियो मुक्त घोषित हुआ। इसीलिए 27 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व पोलियो दिवस, पोलियो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। जो पोलियो है, पोलियो का टीका खोजा किसने था? पोलियो का टीका जो खोजा था, पोलियो का टीका खोजा किसने था? तो क्या नाम था उनका? जॉन ई साल्क। क्या नाम था भैया? जॉन ई साल्क। नाम याद रखिएगा, जॉन ई साल्क। क्या नाम था? जॉन ई साल्क। और पोलियो का जो पहला टीका है, जो टीका है, इसकी फर्स्ट खुराक, इसकी फर्स्ट खुराक किसे पिलाई गई थी? फर्स्ट खुराक किसे पिलाई गई थी? याद रखिएगा, फर्स्ट खुराक जो है पिलाई गई थी, क्या नाम था? क्या नाम था भैया उनका? साबिन। क्या नाम था? साबिन। याद रखिए, क्या नाम था उनका? साबिन। क्या नाम था? साबिन। अल्बिन साबिन। क्या नाम था उनका? अल्बिन साबिन। पूरा नाम लिख लीजिएगा, अल्बिन साबिन। जॉन ई साल्क ने कब खोज किया था? 1952 में। टीके की खोज कब की थी? 1952 में खोज की थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना भैया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 23 मार्च। तो भैया बताइए, 23 मार्च को कौन सा दिवस है? 24 मार्च को कौन सा दिवस है? उसके बाद 25 मार्च को आपका कौन सा दिवस है? ठीक है,
तो 23 मार्च की अगर हम बात करें तो क्या होता है भैया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। याद है ना आपको, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो भैया 23 मार्च को। क्यों? क्योंकि आपको याद हो 23 मार्च, याद है भैया आपको 23 मार्च 1950 को हमने 2 बार पढ़ा दिया। 23 मार्च 1950 किसकी स्थापना हुई थी? WMO। किसकी स्थापना? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, जो मौसम विज्ञान की सबसे बड़ी संस्था है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे भैया? जिनेवा में। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? जिनेवा में है। कहां पे हेडक्वार्टर है? जिनेवा में है। ठीक है, चलिए अगर 24 मार्च को क्या हो गया भैया? अभी हमने आपको बताया टीबी दिवस होता है। क्या होता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस दिवस होता है। टीबी दिवस होता है। क्या होता है भैया? टीबी दिवस होता है। और टीबी का जो टीका है उसको क्या बोलते हैं? BCG का टीका। क्या बोलते हैं? BCG का टीका, बैसिलस कॉलमेट गुरिन। टीबी के टीके को क्या बोलते हैं? BCG का टीका। BCG का टीका किसके लिए लगता है? टीबी के लिए लगता है। 25 मार्च को क्या मनाया गया भैया? अर्थ आवर मनाया गया। क्या मनाया गया? अर्थ आवर डे मनाया गया। कब मनाया गया? अर्थ आवर डे कब मनाया गया? याद रखिएगा, अर्थ आवर डे कब मनाया गया भैया आपका? तो 25 मार्च को मनाया। चलिए बात करते हैं अर्थ आवर होता क्या है भैया। अगर हम बात करें अर्थ आवर की बात करें तो इसकी जो शुरुआत की थी वो किस संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत होती है? तो याद कर लीजिएगा, इसकी जो शुरुआत होती है सन 2007 में। कहां से होती है? सिडनी। सिडनी कहां पड़ता है आपका? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। सिडनी कहां पड़ता है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी कहां पे भी आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखिएगा, सिडनी कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी सन 2007 में इसकी शुरुआत पहली बार मनाया गया, सन 2007 में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और कौन से संगठन के द्वारा शुरुआत इससे की गई थी? याद रखिएगा, WWF। किसके द्वारा शुरू की गई थी भैया? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है भैया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और इसकी स्थापना आपको याद होना चाहिए, कब की है? 1961। इसकी स्थापना कब होती है? 1961। और उसका हेडक्वार्टर आपको याद हो गया, हेडक्वार्टर कहां पे है? ग्लाड। कहां पे है? ग्लाड। ग्लाड किस शहर में पड़ता है? जिनेवा में। और जिनेवा आपको पता है कहां है? स्विट्जरलैंड में है। कहां पे? स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो प्रतीक है वो कौन सा जानवर है? पांडा। कौन सा जानवर है भैया? पांडा। कौन सा जानवर है? पांडा। तो 1961 जो आपका संगठन है WWF, इसके द्वारा सन 2007 में कौन सा अर्थ आवर शुरू किया गया? और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसको मनाने का उद्देश्य क्या है भैया? इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? देश भर में एकजुटता दिखाना। क्या दिखाना? एकजुटता दिखाना। क्या करना? एकजुटता दिखाना। एकजुटता दिखाना। क्या भैया? एकजुटता दिखाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और कारण क्या है भैया? कारण क्या है इसका? तो कारण क्या है भैया? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। कारण क्या है भैया? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। क्या करना? जागरूक करना। क्या करना? जागरूक करना। पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या करना? जागरूक करना। याद रखिएगा, जागरूक करना। और याद रखना भैया, अर्थ आवर में किया क्या जाता है भैया? 1 घंटे के लिए सभी लाइट्स, जो अनावश्यक लाइट्स, उसको क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 8:30 से 9:30 बजे के बीच, 8:30 से 9:30 बजे के बीच सभी अनावश्यक लाइटों को क्या करते हैं भैया? सभी अनावश्यक लाइट को क्या करते हैं? बंद कर दिया जाता है। ठीक है, सभी अनावश्यक लाइटों को क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। और इस बार 2023 में कब मनाया गया भैया? 25 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया आपको? 25 मार्च को यह दिवस मनाया गया। ठीक है, तो पहली बार कब मनाया गया था? याद रखिएगा, सन 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में यह दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था भैया? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया गया था? सन 2007 में यह दिवस आपका मनाया गया था। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे की तरफ चलें। चलिए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है डेली आपको एक में पढ़ाना है, तो आज देखते हैं आज हमारा कौन सा देश है। यहां पे ही डाल देते हैं भैया, कौन सा देश है? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। कैसे लिखा जाएगा? म्यांमार। काला पीला दोनों चल रहा है ये। कौन सा देश है आपका? म्यांमार। चलिए हिंट डाल देगा भैया, म्यांमार। चलिए पहले एक बार इसको हम पूरा रिवाइज कर देते हैं मैप को। ठीक है,
ये आपका देश कौन सा भी है? आपका है देश पड़ोस वाला म्यांमार। कौन सा पड़ोसी देश है आपका? ये म्यांमार पड़ोसी देश है। इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना है भैया। हालांकि याद क्या, आपको मैप को दिमाग में सेट करना है, ठीक है। जैसे जब हम म्यांमार बोले तो आपके दिमाग में ये मैप आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका जो पढ़ना है वो सफल हो गया भैया, तो आप भूलेंगे नहीं। जब आपको देश बोलने के बाद, जैसे अब हम बोले जापान, तो आपके दिमाग में वो चारों द्वीप आ जाने चाहिए। ऊपर होक्काइडो द्वीप है, नीचे होन्शु द्वीप है, उसके बाद शोकोकू है, इसके बाद क्यूशु। तो इस तरह से जब आपको याद रहेगा तब आप भूलने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए, हालांकि ये इतना जल्दी नहीं हो जाता, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे आपको ये सब आने लगेगा, ठीक है। चलो देखो भैया, यहाँ पे पहले देखिए बात करते हैं, इधर कौन सा देश है भैया? इधर आपका कौन सा देश है? भारत। यहाँ पे आपका कौन सा देश है? भारत। और नीचे की तरफ में कौन सा देश से सीमा लगता है? इसका बांग्लादेश से। किसे लगता है भैया? बांग्लादेश से। किसे लगता है? बांग्लादेश से लगता है। किसे लगता है? थोड़ी सीमा इसे किसकी लगती है? बांग्लादेश से लगती है। इस साइड में कौन सा देश है आपका? चीन। यहाँ पे कौन सा देश है आपका? इधर कौन सा देश है? चाइना। इस साइड में कौन सा देश है? यहाँ पे थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड है। कौन सा देश? थाईलैंड। तो अगर इधर की बात करें तो कौन सा देश? थाईलैंड। इधर की बात करें तो कौन सा देश है? चाइना है। इधर की बात करें तो कौन सा देश है? अपना भारत है। और यहाँ पे कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। यहाँ पे एक खाड़ी पाई जाती है। चलिए थोड़ा इसको हम कलर को चेंज कर लेते हैं, पेन को ना। चलिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ की नदियों के बारे में, ठीक है भैया। तो यहाँ की दो बड़ी फेमस नदियां याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ पे एक नदी है भैया, यहाँ से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है इरावती नदी। क्या नाम है इसका? इरावती नदी। और यहाँ से एक बड़ी फेमस नदी इस तरह से आती है यहाँ पे। इस नदी का नाम याद रखना भैया, दोनों नदियों का नाम याद कर लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम याद रख लीजिएगा। इस नदी का नाम क्या है भैया? चलिए लिख देते हैं, इस नदी का नाम क्या है? तो लिख लीजिएगा भैया, इस नदी का नाम क्या है? चलिए कलर को चेंज कर देते हैं। इस नदी का नाम याद कर लीजिएगा, इस नदी का नाम है भैया इरावती नदी। क्या नाम है? इरावती नदी। कौन सी नदी है? इरावती नदी। कौन सी नदी है ये? इरावती नदी। कौन सी नदी है भैया? इरावती नदी। और इस वाली नदी की अगर हम बात करते हैं, इस नदी का नाम है सालवीना नदी। क्या नाम है? सालवीना नदी। कौन सी नदी है? सालवीना नदी। कौन सी नदी? सालवीना नदी। कौन सी नदी है? सालवीना नदी। इरावती नदी और कौन सी नदी? सालवीना नदी, ठीक है। इरावती नदी और कौन सी नदी हो गया? सालवीना नदी, ठीक है। अब देखो भैया, यहाँ पर इसमें एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम आपको याद होना चाहिए, अराकयोमा पर्वत। कौन सा है? अराकयोमा पर्वत, जो भारत और म्यांमार के बीच में क्या करता है? सीमा का निर्धारण करता है। तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम आपको याद होना जाना चाहिए भैया। ये पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो या इस पर्वत श्रृंखला का नाम याद होना चाहिए आपको, अराकयोम। क्या भैया? अराकयोमा पर्वत। कौन सा है? अराकयोमा पर्वत। कौन सा पर्वत है? अराकयोमा पर्वत श्रृंखला। अराकयोमा पर्वत श्रृंखला है, जो किसके किसके बीच सीमा का निर्धारण करता है? भारत और किसके बीच में? आपका भारत और म्यांमार के बीच में क्या करता है? सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे भैया एक दर्रा पाया जाता है। इस वाले स्थान पे एक दर्रा पाया जाता है, इस वाले स्थान पे, और यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है भैया। यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है। जो दर्रा यहाँ पे पाया जाएगा, किससे सीमा, कहाँ पे जाने के लिए रास्ता होगा? चाइना में जाने के लिए। और इधर का जो दर्रा होगा वो उसको जाने के लिए कहाँ पे रास्ता होगा? भारत में। कहाँ के लिए रास्ता होगा उसमें? भारत, ठीक है। तो लिख लेना भैया, इस दर्रे का, देखिए यहाँ पे एक दर्रा है ना, ये वाला एक दर्रा है, और यहाँ पे एक दर्रा है। दोनों दर्रों का नाम आपको याद होना चाहिए भैया। कौन कौन से दर्रे हैं लिख लीजिएगा आप लोग, लिख लेना भैया। इस दर्रे का नाम है चौकन दर्रा। क्या नाम है इसका? चौकन। कौन सा दर्रा है? चौकन दर्रा। याद रखिए क्या नाम है? चौकन दर्रा। और यहाँ पे जो दर्रा है इसका नाम है भैया थाल दर्रा। क्या बोलते हैं इसको? थाल दर्रा। याद रखिएगा, म्यांमार को चाइना से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? थाल दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? चौकन दर्रा। कौन सा दर्रा है? चौकन दर्रा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इधर थाईलैंड है, और ये कौन सी नदी है आपकी? कौन सी नदी है ये आपकी? सालवीना नदी। तो थाईलैंड और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? सालवीना नदी। क्या नाम है? सालवीना नदी। याद रखिएगा, याद रख लीजिएगा। इसके बीच में सीमा बनाने वाली जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है भैया? तो इस नदी का नाम याद रखिएगा, इस नदी का नाम क्या है भैया? ये जो प्राकृतिक सीमा बना रही है, इस नदी का नाम क्या है? सालवीना नदी। तो ये नदी क्या करती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये नदी जो है, ये नदी, सालवीना नदी क्या करती है? म्यांमार और थाईलैंड के बीच, म्यांमार एवं थाईलैंड के बीच
सीमा का निर्धारण करना। क्या करना? सीमा का निर्धारण करना। क्या करना भैया? सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? साल्वीना नदी। कौन सी नदी है? साल्वीना नदी। याद रखिए कौन सी नदी है? साल्वीना नदी। अब देखो भैया यहाँ पे छोर पे यहाँ पे एक शहर पाया जाता है, इस शहर का नाम है रंगून। क्या नाम है? रंगून। जो क्या थी? म्यांमार की पुरानी राजधानी। कौन सा शहर है ये? रंगून शहर। कौन सा शहर है? रंगून। यहाँ पे कौन सा शहर है फेमस? याद रखिए कौन सा शहर है? रंगून शहर। कौन सा शहर है? रंगून शहर। कौन सा शहर है? रंगून शहर। अब देखिए यहाँ पे बीच में यहाँ पे साल्वीना नदी के किनारे, माफ कीजिएगा, इरावती नदी के किनारे पर यहाँ पे जो शहर पाया जाता है, इस शहर का नाम याद रखिएगा, इस शहर का नाम क्या है भैया? तो इस शहर का नाम है नापीता। क्या है? नापीता। इस शहर का नाम क्या है? नापीता। जो क्या है? इसकी राजधानी है। नापीता क्या है? इसकी राजधानी। याद कीजिएगा इसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या है भैया? राजधानी लिख लीजिएगा नापीता। क्या है? नापीता। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीता। जो कहां पड़ता है? कौन सी नदी किनारे? इरावती नदी। इरावती नदी को कहते हैं म्यांमार की जीवन रेखा। क्या बोलते हैं? म्यांमार की जीवन रेखा। म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है भैया? इरावती नदी। कौन सी नदी? लेकिन कहेगा सबसे लंबी नदी कौन सी? तो साल्वीना नदी। ये सबसे लंबी नदी। कौन सी? सबसे लंबी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? साल्वीना नदी। कौन सी नदी है? साल्वीना नदी। अब देखो भैया यहां बीच में जो है, बीच में एक पठार पाया जाता है। चलिए दूसरे कलर से चेंज कर देते हैं इसको हम थोड़ा सा, चलिए ब्लैक कर देते हैं ना। यहां बीच में है एक पठार पाया जाता है, बीच में एक पठार पाया जाता है। इस पठार का नाम याद रखिएगा, इस पठार का नाम है भैया, इस पठार का नाम याद रखिएगा, चलिए इस पठार का नाम याद रखिए, सान का पठार। कौन सा पठार है ये? सान का पठार। कौन सा पठार है भैया? सान का पठार। ये पठार कौन सा है? तो याद रखिएगा सान का पठार। कौन सा पठार? सान का पठार। कौन सा पठार? सान का पठार। तो सान का पठार कौन सी नदियों के बीच में है? कौन सी नदियों के बीच में है? याद रखिए कौन सी नदियों के बीच में है? तो कौन सी नदी है भैया? ये आपकी इरावती है। कौन सी है? साल्वीना नदी। तो इसके बीच में कौन सा पठार? सान का पठार। कौन सा पठार है? सान का पठार। अब देखो भैया यहाँ पे बीच में आप देखते हो, यहाँ पे क्या बन रहा है? दोआब क्षेत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब देखो बीच में ये दोआब क्षेत्र बन रहा है। चलते देखते हैं ये बीच में आपका दोआब क्षेत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा ये दोआब क्षेत्र बन रहा है। ये दोआब क्षेत्र, नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब का क्षेत्र बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भैया? नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? तो साल्वीना नदी और इरावती नदी के बीच के दोआब के क्षेत्र को बोलते हैं पूर्व के चावल का कटोरा। क्या बोलते हैं? पूर्व के चावल का कटोरा। याद रखिएगा पूर्व के चावल का कटोरा। पूर्व के चावल का कटोरा जो है किस देश, किस नदी के दोआब को बोला जाता है? इरावती और साल्वीना नदी। कौन सी नदी है? इरावती और साल्वीना नदी। और देखो भैया यहाँ पे एक ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। यहाँ पे एक ज्वालामुखी पर्वत, इसका नाम है पोपा। क्या नाम है? पोपा ज्वालामुखी। क्या नाम है? पोपा ज्वालामुखी पर्वत। कहां पे पाया जाता है? तो आपके म्यांमार में। कौन से देश में? आपके म्यांमार देश में। कौन से देश में भैया? म्यांमार देश में। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? पोपा ज्वालामुखी। कौन सा है? पोपा। और यहाँ पे बगल में एक शहर पाया जाता है भैया, चलिए दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पे एक शहर है, एक जेल थी जिसको बोलते हैं मांडले का जेल। क्या बोलते हैं इसको? मांडले का जेल। आपको याद हो जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, ज्यादातर लोगों को कहां पे दफन किया, कहां पे, माफ कीजिएगा दफन नहीं, माफ कीजिएगा, कहां पे कैद किया जाता था? तो कौन सी जेल है? मांडले की जेल। कौन सी जेल है भैया? मांडले की जेल। याद रखिएगा मांडले की जेल। मांडले की जेल कहां पड़ती है? तो याद रखिएगा मांडले की जेल कहां पड़ती है? म्यांमार में। कहां पड़ती है भैया? म्यांमार में। और रंगून में अगर आपको याद हो भैया तो याद कर लीजिएगा, बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां है? रंगून में। बहादुर शाह जफर का मकबरा, शाह जफर का मकबरा। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां पे है? रंगून शहर में। कौन से शहर में भैया? रंगून शहर में। कौन से शहर में है? रंगून शहर में। तो याद कर लीजिएगा। और ये नीचे इधर आपका बंगाल की खाड़ी इधर पड़ती है, इधर यहाँ पे एक खाड़ी है मर्तबान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मर्तबान की खाड़ी। और देखो भैया ये जो साल्वीना नदी है, इसके किनारे पर, इसके किनारे का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं स्वर्ण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? इसके किनारे का जो एरिया, इसे क्या बोलते हैं? स्वर्ण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ण त्रिभुज। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि स्वर्ण त्रिभुज किस लिए फेमस है? स्वर्ण त्रिभुज किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा जो स्वर्ण त्रिभुज है भैया, ये अफीम, इसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण का त्रिभुज। क्या बोलते हैं? स्वर्ण का त्रिभुज। क्या बोलते हैं? स्वर्ण का त्रिभुज। और ये किसकी खेती के लिए बड़े फेमस है? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध। किसकी खेती के लिए? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है।
अफीम की खेती के लिए, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है भैया। किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम की खेती के लिए। किसकी किसके बीच में है? तो थाईलैंड और किसके बीच में भैया? आपका म्यांमार के बीच में। ठीक है, तो आपका ये म्यांमार का मैप था भैया। और याद रखिएगा म्यांमार की जो मुद्रा है, लिख लीजिएगा, मुद्रा का नाम क्या भैया? क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। और इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण पैगोडा का देश। क्या बोलते हैं? स्वर्ण पैगोडा का देश। क्या बोलते हैं भैया? स्वर्ण पैगोडा का देश किसे बोला जाता है? म्यांमार को बोला जाता है। तो भैया ये आपका म्यांमार का मैप था। वनडे के बाहर अगर म्यांमार से पूछेगा तो भैया इसके बाहर नहीं जाने वाला आपका। ठीक है, वनडे के दृष्टिकोण से इसमें आपका कोई भी सवाल अगर म्यांमार से आता है तो वो छूटने वाला आपका नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए, तो ये आज आपकी क्लासेस थी। कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आज की आपको कैसी लगी। ठीक है, और भैया पढ़ाई वगैरह आप भी लगातार लगे रहिए। ठीक है, मेहनत में थोड़ी भी ढिलाई मत करिए। आप अगर थोड़े से ढीले होंगे तो फिर नौकरी आपसे बड़ी दूर जाएगी। ठीक है, तो सारे विषय को कवर करते हुए जीएस हो, मैथ हो, सारे आपको एक ही, जितने देखिए सब्जेक्ट सभी हैं, सबको एक सवाल का आपको एक नंबर सबका मिलने वाला है, चाहे वो आपका जीएस हो चाहे आपका मैथ हो, सबका समान। तो इसीलिए आप सब में बराबर मेहनत करिए। ऐसा नहीं कि जीएस आपको अच्छा लगता है तो जीएस पढ़ते नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, पूरा का पूरा आप पढ़ाई करिएगा। ठीक है भैया, चलिए आज आपकी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आपको एक काम करना है, आपकी ये क्लासेस और थोड़ी लंबी होंगी और इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया जाएगा। आपको बस एक काम करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचाइए। हम जितना हो सकेगा भैया आपको, देखिए यूपी पुलिस का एग्जाम मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, दो बार निकाल चुका हूं। ठीक है, दो बार, बस अंडर हाइट की वजह से मैं बाहर हो गया। तो इसलिए आपको मैं इसलिए ये बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि उसमें से आता कहां से, क्वेश्चन कैसे फंसता है, बस बताने का मेरा उद्देश्य इसीलिए है कि उसमें आपको सवाल आएगा कैसे। मैं आपको ये मतलब पूरा का पूरा सवाल आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए अब अगर ये आपसे कोई कहता है कि अगर 40 सवाल आता है या 35 सवाल जो भी आता है, अगर आपसे कहे कि मैं पूरा का पूरा फंसा दूं, मतलब झूठ बोल रहा है। समझ रहे हैं? तो आपको करना कितना है, आपको अगर 25 के एबव भी आप पहुंच जाते हैं तो आप समझ लीजिए जीएस आपने बहुत कर लिया। ठीक है, तो मैं आपके लिए पूरा का पूरा प्रयास करूंगा भैया। और यूपी का तो पूरा का पूरा आपको मैप मैं पूरी तरह से पढ़ा दूंगा, कोई भी आपका सवाल उसमें से बचने नहीं पाएगा। बस आपको मेरा पूरा सपोर्ट करना है दोस्तों। आपको चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसे लगी भैया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।